मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 22 फरवरी 2024 और 22 फरवरी 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो दोस्तों, मैं भी एक रेलवे एम्प्लॉय हूं और मुझे पता है कि टीसीएस के द्वारा लिए गए एग्ज़ाम में, सीबीटी के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे का हो, उसमें कहाँ से करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलेक्स डॉसन। ये हैं एलेक्स डॉसन, जिसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे दुनिया की भयावह सुंदरता को भी उजागर करती है यह तस्वीर। स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। उनको यह पुरस्कार ग्रीनलैंड के बर्फ के चादर के नीचे पानी की सतह में व्हेल मछली की कंकाल और विचित्र भयावह तस्वीरों के लिए दिया गया है, जो फोटोग्राफर की कला को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलेक्स डॉसन को अभी हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4th संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काठमांडू के, नेपाल के काठमांडू में अभी हाल ही में मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जाएगा। तो शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2024 में बहुउद्देशीय सेना अभ्यास शांति प्रयास 4 के 4थे संस्करण का आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया जाएगा। तो ये है इसकी तस्वीर, जो नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें मल्टी नेशनल यानी बहुउद्देशीय मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाएगा, जिसमें सभी देशों के सेना शामिल होंगे, जिसका नाम है शांति प्रयास 4। ठीक है, इसे आपको याद रखना है और ये नेपाल के काठमांडू में आयोजन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरकार के फ्लैगशिप से है। तो जल जीवन मिशन के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट के फ्लैगशिप से यानी योजनाओं से। तो अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्राप्त करने वाला पहला पूर्वोत्तर भारतीय राज्य बना है। तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति तक पहुंचकर अरुणाचल प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह मील का पत्थर अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर में पहले और भारत में 10वें राज्य के रूप में अलग करता है, जिसने केंद्र सरकार की पहल को पूरी तरह से अपनाया है, जिसका उद्देश्य हर घर के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पाइप जल सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अभी जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजनयिक, लेखक और राजनीतिक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शशि थरूर। ये हैं शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, एक लेखक भी हैं। पुरस्कार समारोह में नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास में हुआ है, जहां फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर ने कांग्रेस सांसद को सम्मान प्रदान किया है। थरूर को पुरस्कार देने के निर्णय की शुरुआत अगस्त 2022 में ही की गई थी। औपचारिक सम्मान मंगलवार को हुआ, जो थरूर के शानदार करियर में एक उल्लेखनीय क्षण है। तो अभी हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर
संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माल्टा। ठीक है, अभी हाल ही में माल्टा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होकर टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम बढ़ाया है। यह कदम माल्टा के गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण सुरक्षा के समझौते पर माल्टा के विदेश मंत्रालय के अस्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो कि माल्टा के प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुई है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर वैश्विक निर्भरता को कम करना है। गठबंधन विशेष रूप से कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए लागत प्रभावी और समाधानों के विकास को प्राथमिकता देता है। तो माल्टा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ था पेरिस में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है, ग्वाल पहाड़ी के पास। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश है। प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन फ्रेंच के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलांदे ने संयुक्त रूप से इसकी स्थापना किया था फ्रांस में। अब माल्टा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बना है 119वां। तो माल्टा के बारे में जानते हैं। तो माल्टा की राजधानी वैलेटा है। माल्टा के वर्तमान प्रेसिडेंट जॉर्ज वेला और वर्तमान प्रधानमंत्री रॉबर्ट अवेला हैं। माल्टा ब्रिटेन का एक उपनिवेश देश था, जो ब्रिटेन से 21 सितंबर 1964 में आज़ाद हुआ और माल्टा अपना एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ 13 दिसंबर 1974 को। माल्टा यूरोपीय संघ का सदस्य 1 मई 2004 को बना था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है माल्टा से रिलेटेड। तो अभी माल्टा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 119वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संबल में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संबल में श्री कालकी धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रमोद कृष्णम, जो कि कालकी धाम मंदिर के अध्यक्ष हैं, प्रमोद कृष्णम, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से इन्होंने मंच साझा किया है। ठीक है, तो श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश के संबल में। ठीक है, इस मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण किस शहर में किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंडीगढ़। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण किया गया है। ये है पिज्जा ATM। तो CITCO चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम ने सुखना झील, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, के पास एक पिज्ज़ा निर्माता की शुरुआत की है, जो 3 मिनट में गर्म पिज्ज़ा तैयार करता है, जो उत्तर भारत में पहली बार है। पिज्ज़ा बेंडिंग मशीन भारत में चालू होने वाली एकमात्र मशीन है, जो एक महत्वपूर्ण सफलता है। आई मैट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, आई मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और CEO डॉक्टर रोहित शेखर शर्मा फ्रांस से प्रेरित इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। यह मशीन उनके मोहाली कारखाने में तैयार की गई है, जो समान उद्यमों से बेहतर प्रदर्शन करती है और प्रतिदिन 100 पिज्ज़ा वितरित करती है। 2024 की शुरुआत से चालू पिज्ज़ा ATM तेज़ी से स्थानीय पसंदीदा बन गया है। ठीक है, तो इस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आई मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी आई मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक और CEO रोहित शेखर शर्मा हैं। इन्होंने ही उत्तर भारत के पहले पिज्ज़ा ATM का अनावरण किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो उत्तर भारत के पहले पिज्ज़ा ATM का अनावरण चंडीगढ़ में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत ने कितने देशों की भागीदारी के साथ मिलान नौसेना अभ्यास की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 50। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में अब तक के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कर रही है। 16 से 27 फरवरी तक चलने वाली इस अभ्यास में 50 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान की मेजबानी में एक ऑपरेशनल डेमो रिहर्सल आयोजन किया। इस दौरान नौसेना के लड़ाकू विमानों ने आसमान से गोले बरसाए। इस कार्रवाई ने दुनिया के सामने भारतीय नौसेना का लोहा माना है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यही है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले 50 देशों के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें 50 देशों के नौसेना शिरकत कर रही है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था मध्य प्रदेश में। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि खजुराहो की मंदिर किस शासकों द्वारा बनाई गई थी, तो चंदेल शासकों के द्वारा, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन अभी मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 21 फरवरी। 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके इतिहास पे प्रकाश डालते हैं। तो बांग्लादेश में बंगाली भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी 21 फरवरी 1952 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को इसके स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटीजेनरेशनल लर्निंग, ठीक है। तो आपको इसे शॉर्ट में याद रखना है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का जो थीम है वो है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। इसे आपको याद रखना है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।